नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब प्लेटफॉर्म तूफान क्लासेज। दोस्तों, आज हम लोग 10 अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। तो दोस्त, आइए शुरू करते हैं जो आज का हमारा पहला आर्टिकल है। दोस्तों, हरियाणा में तीसरी बार भाजपा सरकार एवं दोस्तों जम्मू कश्मीर में जीता है नेका गठबंधन। दोस्तों, हाल ही में अभी विधानसभा चुनाव हुए थे जिसके परिणाम आपको देखने को मिला दोस्तों। तो दोस्तों, वहां पर हरियाणा में भाजपा ने दोस्तों तीसरी बार सरकार बना ली है और जम्मू कश्मीर में दोस्तों नेका का गठबंधन है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ जम्मू कश्मीर एंड दोस्तों कांग्रेस, ये शॉर्ट फॉर्म इसे नेका के नाम से जाना जाता है, नेका अलायंस इसे कहा जाता है। तो इनके द्वारा दोस्तों सरकार बनाई गई है। दोस्तों, गठन के बाद हरियाणा में पहली बार किसी पार्टी ने बनाई जीत की हैट्रिक। भाजपा को दोस्तों मिली 48 सीट। दोस्तों, हरियाणा का जो गठन हुआ था ये आपका 1966 में हुआ था। दोस्तों, 1966 से लेकर अभी तक कोई भी पार्टी वहां पर दोस्तों हैट्रिक नहीं लगाई थी, लेकिन दोस्तों भाजपा के द्वारा वहां पर जीत की हैट्रिक लगा दी गई और भाजपा ने दोस्तों वहां पर आपको तीसरी बार जीत हासिल की है। वहीं दोस्तों जम्मू कश्मीर में 29 सीट जीत भाजपा पहले से हुई है मजबूत। वहीं दोस्त पीडीपी सिर्फ 3 सीटों पर सिमटी है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि आपके हरियाणा में दोस्तों बीजेपी के दोस्तों सरकार बन रही है और वहीं दोस्तों जम्मू कश्मीर में आपके नेका अलायंस यानी कि दोस्तों नेका गठबंधन की सरकार बन रही है। दोस्तों, अगर हम दोनों सीटों में दोस्तों अगर कंपैरिजन की बात करें विधानसभाओं में दोस्तों, तो आपके जो ये हरियाणा में दोस्तों कुल 90 सीटों पर विधानसभा के चुनाव हुए थे। वहीं दोस्तों जम्मू कश्मीर में भी टोटल 90 कुल सीटों पर चुनाव हुए थे। दोस्तों, जम्मू कश्मीर जब दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश बना 2019 में, अभी 2019 से लेकर दोस्तों अभी तक वहां पर कोई चुनाव नहीं कराए गए थे। मतलब ये आपके विधानसभा का पहला चुनाव था जम्मू कश्मीर के दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद। तो दोस्तों यहाँ पर आपके हरियाणा में दोस्तों अगर बीजेपी की बात करें तो 48 सीटें जीती है। वहीं दोस्त कांग्रेस ने 37 सीट जीती है। इनेलो के दोस्तों द्वारा दोस्तों 2 सीट जीता गया है। वहीं दोस्त अगर हम बात करें आपकी जम्मू कश्मीर में दोस्तों, तो जम्मू कश्मीर में दोस्तों नेका ने 42 सीट जीती है, कांग्रेस ने 6 सीट। वहीं दोस्तों भाजपा ने दोस्तों 29 सीट और दोस्तों यहाँ पर पीडीपी ने दोस्तों 3 सीट जीती है और अन्य के द्वारा दोस्तों 8 सीटें जीती गई है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके भाजपा की जीत का कारण क्या था दोस्तों, तो कांग्रेस की दोस्तों जाट वोटों पर निर्भरता थी और दोस्तों गैर जाट वोटों का ध्रुवीकरण था। वहीं दोस्तों भाजपा का मुख्यमंत्री बदलना और नए चेहरे पर दोस्तों दाव लगाना था दोस्तों। और वहीं बात करें दोस्तों तो चुनाव प्रचार में दोस्तों कांग्रेस की गुटबाजी देखना, एक दूसरे पर दोस्तों टिप्पा टिप्पणी और कमेंट करना, जिससे पब्लिक में दोस्तों नकारात्मक मैसेज आना और दोस्तों ये भी आपके कांग्रेस का हार का कारण रहा। वहीं दोस्तों नेका की दोस्तों जीत का कारण रहा आपके जम्मू कश्मीर में 370 वापस लाने के बाद से दोस्तों नेका को हुआ है फायदा, क्योंकि दोस्तों जैसे ही चुनावी रैलियों में नेका अपने हर रैली में दोस्तों 370 वापस लाने की बात कर रही थी, जिससे वहां पर दोस्तों पब्लिक को आपका मैसेज दिया जा रहा था कि हम आपकी आज़ादी फिर से दिलाएंगे। वहीं दोस्तों पीडीपी के दोस्तों जो आपके घाटी में कमजोर होना भी रहा है अहम वजह दोस्तों। तो अगर दोस्तों बात करें तो आप यहाँ याद रखिएगा कि हरियाणा के गठन 1966 में हुआ था और दोस्तों गठन के बाद कोई भी तीसरी पार्टी जो मतलब जो हैट्रिक लगाने वाली है दोस्तों, ये बीजेपी आपकी पहली पार्टी बन गई है। अगर दोस्तों हरियाणा के हम 15 साल के अगर हम दोस्तों लेखा जोखा की अगर दोस्तों बात करें 2019 से लेकर 2024 तक, तो दोस्तों आइए देखते हैं कि क्या रहा है दोस्तों स्थिति। दोस्तों 2024 में आपके भाजपा के द्वारा 48 सीट जीती गई है, कांग्रेस के द्वारा दोस्तों 37, इनेलो के दोस्तों द्वारा 2 सीट जीती गई है और अन्य के द्वारा दोस्तों 3 सीट। वहीं दोस्तों आप यानी आम आदमी पार्टी जो कि अरविंद केजरीवाल की दोस्तों ये पार्टी है, इसके द्वारा 0 सीट जीती गई है। दोस्तों 90 कुल सीट पर विधानसभा के चुनाव हुए थे, जिसमें से दोस्तों सरकार बनाने के लिए 46 बहुमत की लिए जरूरत पड़ती है, यानी कि दोस्तों 1/2 +1 यानी कि आधा से दोस्तों एक ज्यादा होना चाहिए तो आप सरकार बना सकते हैं, वो आपकी लोकसभा हो या विधानसभा हो। या दोस्त अगर ये आपके आधा से ज्यादा नहीं है, मान लीजिए आपके यहाँ 46 की जरूरत है, यदि आपके पास 44 सीट भी रहती है तो दोस्तों यहाँ पर जो सबसे बड़ी पार्टी होती है, जैसे मान लीजिए किसी सबसे बड़ी पार्टी के पास 44 है और अन्य पार्टी के पास दोस्तों 30 है, आपका 20 है, ऐसे करके या 10 हो गया, तो यहाँ पर जो वहाँ के राज्यपाल होते हैं वो सबसे पहले बड़ी पार्टी को आमंत्रित करते हैं सरकार बनाने के लिए। वो सरकार बनाने में सक्षम है तो सरकार बना सकती है और नहीं तो दोस्तों गठबंधन सरकार को फिर न्योता दिया जाता है, अगर वो एक दूसरे से मिलकर अगर बना सकती है तो।
अगर दोस्त 2009 से अगर 19 की बात करें दोस्तों, 15 साल दोस्तों इसमें, तो आपके 2009 में दोस्तों कांग्रेस के द्वारा 40 सीट जीती गई थी, इनेलो के दोस्तों द्वारा 31 सीटें और 4 भाजपा और 15 अन्य दोस्तों जीती गई थी। यानी दोस्तों 2009 में भाजपा की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। 2014 में दोस्तों भाजपा 4 से सीधे 47 पर आ गई और इनेलो दोस्तों 31 ले आपके 19 सीटों पर आ गई और कांग्रेस दोस्तों 40 ले 15 सीटों पर आ गई। यानी दोस्तों यहाँ पर डाउनफॉल होने लगा धीरे धीरे और भाजपा का दोस्तों रीग्रोथ जो था धीरे धीरे बढ़ने लगा। वहीं दोस्तों 2019 की हम बात करें तो भाजपा के द्वारा दोस्तों 40 सीटें लाई गई, जो कि दोस्तों 47 से दोस्तों 7 इसमें कम हो गया आपका। और कांग्रेस के द्वारा दोस्तों प्रदर्शन अच्छा रहा 2014 से 19 के तुलना में, इसमें 31 सीटें मिली। वहीं दोस्तों इनेलो का दोस्तों बहुत ही बुरा हाल हो गया, 19 सीटों पर दोस्तों मात्र एक ही सीट जीत पाई। वहीं दोस्तों भाजपा न्यू पार्टी दोस्तों इसने 10 सीट जीती और अन्य के द्वारा दोस्तों 8 सीटें जीती गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक दूसरे के कंपेरिजन 2009 से लेकर दोस्तों 2019 तक। और फिर दोस्तों फिलहाल 2024 में तो अभी चुनाव हुआ ही है। अगला दोस्तों हमारा आर्टिकल है दोस्तों कि मशीन लर्निंग को संभव बनाने वाली खोज करने वाले को दोस्तों फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों हाल ही में अभी फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दोस्तों देने की घोषणा की गई है। दोस्तों नोबेल पुरस्कार की बात करें दोस्तों तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल ने दोस्तों 1901 में की थी। वहीं दोस्तों नोबेल पुरस्कार टोटल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, लिटरेचर, पीस और इकोनॉमिक्स। तो ये 6 क्षेत्रों का आप नाम याद रखिएगा, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। वहीं दोस्तों अमेरिका के जॉन हाफकिल्ड और ब्रिटिश कनाडाई जेफरी हिंटन को संयुक्त रूप से मिलेगा पुरस्कार। तो इनको दोस्तों ज्वाइंट रूप से ये जो आपके है पुरस्कार की राशि दोस्तों या पुरस्कार दी जाएगी। तो ये दोस्तों इसमें आपके अमेरिका के जो हैं इनका नाम है जॉन हाफकिल्ड और ब्रिटिश कनाडाई के दोस्तों हैं जेफरी हिंटन। दोस्तों आइए हम लोग लेख के बारे में थोड़ा देखते हैं। दोस्तों मशीन लर्निंग को संभव बनाने वाले खोज करने वाले 2 वैज्ञानिकों अमेरिका के जॉन हाफरफील्ड, दोस्तों इनका नाम है जॉन हाफफील्ड, वहीं दोस्तों ब्रिटिश कनाडाई जेफरी हिंटन को दोस्तों संयुक्त रूप से फिजिक्स का दोस्तों नोबेल पुरस्कार मिला है दोस्तों। वहीं दोस्तों ये वर्ष 2024 के लिए फिजिक्स के नोबेल पुरस्कारों की दोस्तों घोषणा दोस्तों मंगलवार को की गई थी। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें तो 2 वैज्ञानिकों ने शुद्ध मशीन लर्निंग की बुनियाद रखी थी। उन्होंने दोस्तों आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पर दोस्तों महत्वपूर्ण कार्य किए थे। दोस्तों इन दोनों वैज्ञानिकों ने संयुक्त रूप से दोस्तों 10 दिसंबर को पुरस्कार मिलेगा। जैसा कि दोस्तों 10 दिसंबर के अल्फ्रेड बेनहार्ट के दोस्तों पुण्यतिथि के दिन इनके पुरस्कार की अभी दोस्तों घोषणा की जाती है, लेकिन 10 दिसंबर को इनको पुरस्कार प्रदान कर दिया जाएगा। अगर वहीं दोस्तों दोनों वैज्ञानिकों के अगर कंपेरिजन की दोस्तों बात करें दोस्तों इनकी जो कार्यों की दोस्तों, तो दोस्तों हाफफील्ड ने विकसित की थी एसोसिएटिव मेमोरी। दोस्तों आपके प्रिंसटन विश्वविद्यालय में ये सेवानिवृत्ति प्रोफेसर थे हाफफील्ड, और ये एसोसिएटेड मेमोरी विकसित की जो कि आपके डाटा में तस्वीरों और अन्य प्रकार के पैटर्नों को दोस्तों संग्रहित कर सकती है। वहीं दोस्तों एआई के गॉडफादर माने जाते हैं हिंटन। तो आप याद रखिएगा कि एआई के गॉड फादर किसे कहा जाता है, तो इसके हिटन को दोस्तों एआई के गॉड फादर कहा जाता है। ऐसे प्रश्न दोस्तों पूछ लिए जाते हैं प्रश्न आपके एग्जाम में। तो दोस्तों ये ब्रिटिश कनाडाई वैज्ञानिक 76 वर्ष के दोस्तों हैं जो कि हिटन एआई के गॉड फादर माने जाते हैं। उन्होंने दोस्तों ऐसी विधि का आविष्कार किया जो कि आपके डाटा की विशिष्टता को स्वच्छ रूप से दोस्तों आपके खोज सकती है और चित्रों में विशिष्ट तत्वों की पहचान कर सकती है। वहीं दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिए जाते हैं ये पुरस्कार। दोस्तों स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल पर दोस्तों ये पुरस्कार दोस्तों दिया जाता है। 1901 से दोस्तों आपके विज्ञान, साहित्य और शांति के लिए क्षेत्र में दोस्तों उपलब्धियों के लिए पुरस्कार दिया जा रहा है। अर्थशास्त्र के लिए दिए दोस्तों नोबेल पुरस्कार आपके 1969 से दिया जाता है। दोस्तों लास्ट में जो आपके सबसे नोबेल पुरस्कार दिया गया दोस्तों वो आपके अर्थशास्त्र को जोड़ा गया 1969 यानी दोस्तों 1969 में। वहीं दोस्तों नोबेल के वरीयता पुरस्कार विजेताओं को दोस्तों 11 मिलियन स्वीट्स दोस्तों क्रोनर या दोस्तों 11 लाख डॉलर नगद राशि दी जाती है। दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन, नील्स बोर और एनिरो फर्मी जैसे दोस्तों
विज्ञानी पूर्व में फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार सम्मानित किए जा चुके हैं। वहीं दोस्तों पिछली वर्ष फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिक जैसे पियरे एगस्टिन, फेरेके क्रूज और एनले हुडलियर को दोस्तों और स्टीव फल्स को विकास के लिए दोस्तों इन्हें दिया गया था। तो आप ये दोनों वैज्ञानिकों का नाम याद रखिएगा। इनका नाम है दोस्तों जॉन हाफील्ड और इनका नाम है दोस्तों जेफरी हिंटन। तो अगला आर्टिकल दोस्तों हम लोग देखते हैं कि दोस्तों नौसेना को दोस्तों मिला है दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी पोत है। तो दोस्तों नौसेना को तो आइए देखते हैं कि पहला पोत कौन सा था और ये हमारा जो दोस्तों है ये दूसरा पोत है। तो दोस्तों आपके कोलकाता में स्थित PSU गॉर्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर, जिसे दोस्तों शॉर्ट फॉर्म में GRSE कहते हैं। दोस्तों नौसेना को दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वेक्षण पोत INS निर्देशक सौंपा है। दोस्तों इस सर्वेक्षण पोत का नाम है आपका INS निर्देशक। वहीं दोस्तों 10 माह के अंतराल में नौसेना को सौंपा गया है ये दूसरा सर्वोच्च बड़ा पोत है। तो दोस्तों अगर हम पहली दोस्तों पोत की बात करें तो इससे पहले दोस्तों GIRSE द्वारा दोस्तों इस श्रृंखला के पोत INS संध्यानक को नौसेना सौंपा गया था। जो पहली पोत थी दोस्तों ये आपकी INS संध्यानक थी। इस पोत का नाम है दोस्तों INS आपके निर्देशक है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें तो पहले पोत संध्यानक डिलीवरी की दोस्तों करीब 10 माह बाद दूसरी पोत नौसेना को भी दोस्तों मिल गया है। तो ये दोनों पोतों का दोस्तों आप नाम याद रखिएगा। वहीं दोस्तों बात करें तो INS निर्देशक को दोस्तों 26 मई 2022 को लॉन्च किया गया था। वहीं दोस्तों INS निर्देशक अत्याधुनिक उपकरणों से लैस है जो 36,000 टन वजनी यह पोत 110 मीटर दोस्तों ये लंबा है। नेक्स्ट आर्टिकल दोस्तों देखते हैं। दोस्तों वायुसेना हर चुनौतियों के लिए तैयार है। वायुसेना के प्रमुख दोस्तों अभी हाल ही में 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस दोस्तों सेलिब्रेट किया गया था जिसमें दोस्तों वायुसेना प्रमुख आपके एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह दोस्तों हैं। इन्होंने दोस्तों भारतीय वायुसेना के वर्तमान और भविष्य के दोस्तों आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन्हें पुनः संगठित करने का दोस्तों आह्वान किया है। वहीं दोस्तों जो इस बार भारतीय वायुसेना की वर्षगांठ मनाई गई दोस्तों ये 92 वार्षिक दिवस था दोस्तों। इस समारोह पर दोस्तों आपके ताम्रम स्थित वायुसेना स्टेशन पर दोस्तों परेड करके निरीक्षण किया गया। वहीं दोस्तों वायुसेना के इस बार की दोस्तों जो थीम थी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वायुसेना दिवस की इस बार की थीम दोस्तों क्या थी। तो दोस्तों वायुसेना की इस बार थीम थी दोस्तों भारतीय वायुसेना सक्षम, सशक्त और आत्मनिर्भर। तो ये आप थीम याद रखिएगा क्योंकि हो सकता है आपसे BPSC या बिहार दरोगा, बिहार SSC एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारतीय वायुसेना की थीम क्या थी दोस्तों। तो भारतीय वायुसेना सक्षम, सशक्त और आत्मनिर्भर। नेक्स्ट आर्टिकल दोस्तों देखते हैं। हाँ दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों आसियान एवं ईस्ट एशियाई सम्मेलन में दोस्तों हिस्सा लेने लाओस जाएंगे मोदी। दोस्तों अपने तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों के दक्षिण पूर्व एशियाई 4 देश प्रमुख उच्च स्तरीय वार्ता करने के बाद दोस्तों नरेंद्र मोदी दोस्तों इस बार आपके लाओस की यात्रा पर होंगे। वहीं दोस्तों जहां आसियान और ईस्ट एशिया सम्मेलन में दोस्तों ये भाग लेंगे। दोस्तों अगर आसियान की हम बात करें तो इसकी स्थापना आपके 1967 में हुआ था। और वहीं दोस्तों बैठक में भारत आसियान मुक्त व्यापार समझौते में संशोधन का आपके पद अहम रहेंगे दोस्तों। वहीं दोस्तों आपके लाओस की मेजबानी में दोस्तों इस बार का जो आसियान का दोस्तों आपके सम्मेलन किया जा रहा है ये आपके लाओस में किया जा रहा है। तो आप ये याद रखिएगा, बहुत ही VVI ये प्रश्न है। तो दोस्तों लाओस के मेजबानी में 21वें आसियान और 19वें ईस्ट एशिया सम्मेलन के दौरान PM मोदी कई वैश्विक नेताओं के साथ दोस्तों अलग अलग द्विपक्षीय बैठक करेंगे। दोस्तों अगर पिछली साल की बात करें दोस्तों तो पिछले 100 दिनों के भीतर पहले बार भारत कंबोडिया के 4 साथी दोस्तों उड़ान शुरू किए जिसमें जल्द ही भारत और ब्रुनई के बीच हवाई सेवा भी दोस्तों उपलब्ध होगी। वहीं दोस्तों भारत और आसियान देशों के रिश्तों की भविष्य के एजेंडे पर इस दौरान दोस्तों विमर्श होगा। नेक्स्ट आर्टिकल दोस्तों देखते हैं। दोस्तों केंद्रीय मंत्री जो हैं हमारे नितिन गडकरी जी हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये हमसफर नीति की शुरुआत की हैं। तो आइए देखते हैं कि हमसफर नीति क्या है।
तो दोस्तों टॉयलेट में ताला मिला तो पेट्रोल पंप बंद होंगे। दोस्तों हम सफ़र के मतलब जैसे कि नाम से ही लग रहा है कि जो हम लोग यात्रा जो करते हैं उससे दोस्तों रिलेटेड है। तो दोस्तों यहाँ पर पेट्रोल पंप या टॉयलेट में ताला लगने होने अथवा गंदगी होने पर पेट्रोल पंप को दोस्तों बंद कर दिया जाएगा। वहीं दोस्तों नितिन गडकरी ने दोस्तों कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे यात्रियों सुविधाएं दोस्तों जैसे कि हम सफ़र नीति की शुरुआत करने के पश्चात बातें इन्होंने कही। दोस्तों हम सफ़र नीति में दोस्तों आपके पेट्रोल पंप स्टेशन के लिए शिशु देखभाल कक्ष, व्हील चेयर के लिए प्रावधान, ईवी चार्जिंग स्टेशन, वहीं दोस्तों पार्किंग स्थल और ठहरने की सुविधाएं दोस्तों शुरू की जाएगी। तो आप याद रखिएगा कि आपके हम सफ़र नीति की शुरुआत दोस्तों नितिन गडकरी जी के द्वारा किया गया है, जो कि आपके परिवहन एवं दोस्तों राजमार्ग मंत्री हैं दोस्तों, ये केंद्र के दोस्तों कैबिनेट मंत्री हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है दोस्तों कि नहीं रहे देश के दोस्तों पहले हार्ट ट्रांसप्लांट दोस्तों सर्जन वेणुगोपाल। दोस्तों देश के पहले हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर वेणुगोपाल का दोस्तों निधन हो गया। उन्होंने दोस्तों अपने करियर में दोस्तों 50,000 से अधिक हार्ट सर्जरी की थी। वहीं दोस्तों उन्होंने और उनकी पत्नी ने दोस्तों मिलकर 2023 में उनकी आत्मकथा दोस्तों है हार्ट फेल्ट दोस्तों प्रकाशित की थी। तो आप याद रखिएगा कि हार्ट फेल्ट दोस्तों आपके वेणुगोपाल जी के द्वारा दोस्तों प्रकाशन किया गया था। वहीं दोस्तों अगर बात करें तो ये एम्स के पूर्व डायरेक्टर और कार्डियक सर्जरी अर्गनी रहे डॉक्टर पी वेणुगोपाल दोस्तों साल 1994 में देश का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी एम्स में की थी दोस्तों। तो आप याद रखिएगा कि इनके द्वारा पहला हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी दोस्तों 1994 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा कि उत्तराखंड के दोस्तों दफ्तरों में दोस्तों फेसबुक पर पाबंदी लगा दी गई है। दोस्तों लगाने के पीछे कारण क्या था ये देखते हैं दोस्तों उत्तराखंड में सचिवालय समेत सभी सरकारी दफ्तरों में अब फेसबुक, व्हाट्सएप और अन्य दोस्तों सोशल मीडिया साइट नहीं चलेगी। दोस्तों ITDA डाटा सेंटर दोस्तों अटैक के बाद शासन ने दोस्तों ऐसा फैसला आपके लिया है। तो दोस्तों ये हमारा लास्ट आर्टिकल था। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद।